Shivaji Group of Institutions online class. In previous video I have discussed about chapter 9 in history, but today I will discuss about chapter 4 in civics. Okay. Chapter 4 in civics is United Nations. Okay. United Nations is also we call in short form UN. माने यूनाइटेड नेशंस को इन शॉर्ट में हम लोग यूएन भी कहते हैं. ओके, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. माने ये क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द वर्ल्ड. माने यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रिप्रेजेंट प्रैक्टिकली एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड. माने ये क्या है? एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें पूरे विश्व को एक साथ करता है. It came, माने United Nations came to an acceptance on October 24, 1945. माने UN एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो माने acceptance came to 24 October 1945. माने UN की स्थापना it is established on 24 October 1945. Okay. I again explain कि United Nations, what means United Nations? तो United Nations is an international organization. ये क्या है? एक international organization है. It is situated in 24 October 1945. Okay. At the time मैंने उस समय टाइम पीरियड ऑफ 1945, उस टाइम पीरियड के समय इट हैड ओनली 51 कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स. माने यूएन के जो स्टार्टिंग में मेंबर्स थे वो कितने कंट्रीज थे? 51 मेंबर्स ऑफ इट्स, यानी 51 कंट्रीज ऑफ इट्स मेंबर्स. बट टुडे इट हैज 193 मेंबर्स. आज यूएन के जो हमारे मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 193 कंट्रीज. ओके, 193 कंट्रीज. आज यूएन के जो हमारे कंट्रीज हैं वो संख्या नंबर साहब कितनी हो गई है? 193. ओके, 193 ऑफ द यूएन मेंबर्स. साउथ सुडान इज द लेटेस्ट 193 मेंबर्स ऑफ द यूएन. माने 93 में यानी 93 जो कंट्री है वो हमारा क्या है? साउथ सुडान है. इट इज द यानी इट इज मेकिंग या ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑन जुलाई 2011. माने इस ऑर्गेनाइजेशन से 14 जुलाई 2011 को ज्वाइन हुआ था. ओके, द यूएनओ इज द रिजल्ट ऑफ डिजायर टू सेव द वर्ल्ड. माने द यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इट्स एम माने इसका एम है टू सेव, यानी टू सेव द वर्ल्ड माने पूरे विश्व को बचाना. ओके, इट्स एम्स माने इसका एम क्या है? पूरे विश्व को बचाना. स्टिल अनदर कैटरपिल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार. माने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरे विश्व को तबाही से बचाने का जो एम था, so it established the UNO. ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. माने पूरे विश्व को तबाही से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी. ओके, इन इंडिया वन ऑफ द ओरिजिनल 51 मेंबर्स. माने इन इंडिया भी स्वयं इसका 51 मेंबर्स है. एज अ मेंबर ऑफ दिस बॉडी इंडिया हैज ऑलवेज गिवन सपोर्ट टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक्टिविटीज. माने इंडिया ने हमेशा से भी यूनाइटेड नेशन की एक्टिविटीज में हमेशा से भी सपोर्ट किया. ओके, अगेन आई एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 24 October 1945. It has in starting 51 countries as a members, but today it has 193 countries of the members of UNA. आज UNA के जो members हैं वो कितने countries हैं? 193. 193 is the latest. माने latest में कौन था? साउथ सुडान. Okay, but India always support to the UNO. माने इंडिया ने
हमेशा से भी यूएनओ माने यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट किया है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस ऑरिजिन ऑफ द यूएनओ। ऑरिजिन ऑफ द यूएनओ माने यूएनओ की ऑरिजिन उत्पत्ति कैसे हुई थी। ऑरिजिन ऑफ द यूएनओ, ऑरिजिन ऑफ द यूएनओ माने यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इन द अर्ली स्टेज ऑफ द वर्ल्ड माने अर्ली स्टेज ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड, जो कब हुआ था इन 1941 माने 1941 के समय जब वर्ल्ड वार सेकंड की जो अर्ली स्टेज थी, तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ अमेरिका अंडरलाइंड द नीड फॉर एन माने उस समय अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, रूजवेल्ट। उसने अंडरलाइन किया था कि नीड फॉर अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माने इस समय पूरे विश्व को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड है टू इंश्योर पीस माने जिससे क्या हो, इंश्योर पीस, हमारे पूरे विश्व में पीस यानी शांति सुनिश्चित हो। ओके, आई अगेन एक्सप्लेन कि ऑरिजिन ऑफ द यूएन माने ऑरिजिन ऑफ द यूएन यूनाइटेड स्टेट की स्थापना कैसे हुई या कब हुई। तो इसकी उत्पत्ति क्या थी, अर्ली स्टेज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार माने सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड पर द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट माने रूजवेल्ट ने ये कहा था कि नीड टू इन दैट टाइम माने इस समय एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड है टू इंश्योर द पीस माने जिससे क्या हो, इंश्योर द पीस माने शांति हो। ओके, द सेम ईयर माने उसी साल क्या था, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ग्रेट ब्रिटेन ड्रू अप द अटलांटिक चार्टर माने उन्होंने क्या किया था, ड्रू अप अटलांटिक चार्टर माने एक अटलांटिक चार्टर स्टार्ट किया, स्टार्टिंग द राइट्स ऑफ आवर पीपल टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट। इसमें ये स्टार्ट किया गया था कि लोगों को ये राइट्स दिए गए थे, यानी पीपल हैव टू राइट्स माने लोगों को ये राइट्स थे कि चूज देयर गवर्नमेंट माने वे अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। ओके, इन जनवरी 1942 माने इन जनवरी 1942 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 26 नेशंस माने सबसे पहले 26 नेशंस ने यूनाइटेड नेशंस के लिए साइन किए थे डेक्लेरेशन माने जिसमें क्या था, यूनाइटेड नेशन डेक्लेरेशन माने डेक्लेरेशन की घोषणा की गई थी। दिस वाज फर्स्ट ऑफिशियल यूज ऑफ द वर्ड माने जिसमें सबसे पहला वर्ड यानी पहला शब्द जो यूज किया गया था वो क्या था, यूनाइटेड नेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशंस इन शॉर्ट फॉर्म भी आल्सो नोन एज यूएन। इन फरवरी इन Feb 1945 द प्राइमर्स ऑफ माने जो प्रमुख यानी जो हमारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे माने जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे यूएन के, वो कौन था, यूएस था, यूके था, यूएसएसआर मेड द अनाउंस माने इन सब ने मिलकर ये अनाउंस किया था कि दैट कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन वुड ओपन द सैन फ्रांसिस्को माने ये क्या करेंगे, सारी कंट्री माने यूएन के अकॉर्डिंग मिलकर सैन फ्रांसिस्को को एस्टैब्लिश यानी खोलेंगे ऑन 25 अप्रैल 1945। सैन फ्रांसिस्को स्टार्टेड 25 अप्रैल 1945। Okay, it is started in 12 April 1945. On this day, माने इस दिन कि just 14 days before surrender to Germany, माने ठीक उसके 14 days के बाद surrender to Germany माने जर्मनी को सरेंडर किया गया था and delegate of the 50 nations met the San Francisco और इसके अकॉर्डिंग जो 50 कंट्रीज थे वो इसके मेंबर्स डेलीगेट यानी प्रतिनिधि बन चुके थे। ऑन जून 26, 1945 चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस माने जून 25, 1945 को चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज साइंड माने यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर साइन किए गए थे। द चार्टर केम इनटू इफेक्ट ऑफ माने ये चार्टर जो था वो 24 अक्टूबर 1945 से क्या था, इन इफेक्ट माने पूरी तरह से अपने इफेक्ट में आ गया। ओके, दिस डे इज सेलिब्रेटेड टुडे every year in the United Nations Day. So 24 October is
सेलिब्रेटेड द डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में आज भी मनाया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। व्हाट वर द एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस के एम क्या थे? व्हाट वर द एम? एम क्या थे? टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कूल वे ऑफ द वॉर। माने जो भी हमारी कमिंग जनरेशन है, माने जो भी हमारी कमिंग जनरेशन आ रही है, उसको इस तरह के युद्ध से बचाना। टू ट्रेस ऑफ आवर लाइफ टाइम हैज ब्रॉट अनफोल्ड सफरिंग ऑफ द मैनकाइंड, तथा हमें पूरी जो भी हमारा मैनकाइंड माने जो भी हमारी मैनकाइंड यानी मानव जाति जिस भी चीज से सफर कर रही है उसे सेव करना। नेक्स्ट टू रिफ्लेम फेथ ऑफ द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, तथा हमें पूरी तरह से जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है माने फंडामेंटल राइट्स की पुष्टि करना। इन द डिग्निटी वर्थ ऑफ द ह्यूमन पावर, माने सभी के अंदर माने ह्यूमन पावर को यानी ह्यूमन पावर को सपोर्ट करना या ह्यूमन पावर के गौरव की रक्षा करना। इक्वल राइट्स टू मेन एंड वुमेन ऑफ द नेशन लार्ज एंड स्मॉल, माने इन होल कंट्री माने सभी देशों में क्या हो इस इट इज इक्वल राइट्स टू मेन एंड वुमेन, यानी महिलाओं और पुरुषों को इक्वल राइट्स दिए जाए। ओके, इट्स वाज द एम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। माने ये किसका एम था? यूनाइटेड नेशन का। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस ऑफ द सिक्योरिटी, टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, माने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी माने शांति और सुरक्षा की भी मेंटेन रखा जाए। माने जो भी यूएन का एम है वो क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी माने शांति और सुरक्षा की सुरक्षा की जाए। टू डेवलप द फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, माने पूरे विश्व के जितने भी कंट्री हैं उनके रिलेशंस जो है वो कैसे होने चाहिए? एज अ फ्रेंडली होने चाहिए। बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड इक्वल राइट्स टू द पीपल्स, बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट माने सभी एक दूसरे का सम्मान करें एंड इक्वल राइट्स टू ऑल माने सभी को इक्वल राइट्स दिए जाए। टू कोऑपरेट टू सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, माने ऑल कंट्रीज मेंटेन ऑल कंट्रीज कोऑपरेट टू द इंटरनेशनल प्रॉब्लम, माने यदि कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम आती है तो उसमें सभी कंट्रीज माने ऑल कंट्रीज कोऑपरेट माने सभी कंट्री कोऑपरेट करें। ये प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके की हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमनिस्ट, ऑल करेक्टर टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। क्या किया जाए? प्रमोट टू ह्यूमन राइट्स माने सभी तरह से ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए एंड फंडामेंटल राइट्स को भी ध्यान रखा जाए। ओके, टू एक्ट यानी यूएनए हैज लेट डाउन सर्टेन एक्सप्रेशन, माने यूएनए में क्या थे? कुछ सर्टेन एक्सप्रेशन भी दिए गए थे, माने कुछ निश्चित एक्सप्लेनेशन भी दिए थे। शैल बी इक्वली टू ऑल मेंबर्स स्टेट, माने जो सभी स्टेट के लिए क्या थे? बराबर थे। सर्टेन प्रिंसिपल्स टू अबव एम्स, माने जो अबव एम्स थे माने जो हमारे अबव जो भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं एम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, माने यूनाइटेड नेशंस के जो एम थे तो एम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे सर्टेन प्रिंसिपल्स जो थे वो रखे गए थे। दीस प्रिंसिपल्स आर आल्सो इम्यूरेटेड इन द चार्टर, माने इन राइट्स की माने इन प्रिंसिपल्स को चार्टर में सूचीबद्ध यानी बाय लिस्ट इंक्लूड किया गया। ओके, फर्स्ट क्या था कि द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शैल बी इक्वली टू द ऑल स्टेट्स, माने बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन माने इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज को इक्वली माने सभी कंट्रीज जो है या सभी जो स्टेट है उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। ओके, ना ही कोई छोटा होगा, ना ही कोई बड़ा होगा, ना ही कोई गरीब होगा, ना ही कोई अमीर होगा। मेंबर्स स्टेट शैल फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, माने जो भी मेंबर्स होंगे शैल फुलफिल देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑनेस्टी अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू द चार्टर। चार्टर के अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज अपना वर्क जो है विद ऑनेस्टी से करेंगे। स्टेट विल नॉट यूज द फोर्स टू सॉल्विंग देयर मैच्योर प्रॉब्लम्स, माने कोई भी स्टेट अपनी आपसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। ओके, माने जितने भी स्टेट्स हमारे हैं माने जो भी हमारे कंट्री इंक्लूडेड इन द यानी इंक्लूडेड इन स्टेट्स माने या इंक्लूड है जो भी हमारे यूएनए में जो भी स्टेट्स हैं वो अपने आपसी प्रॉब्लम्स को माने जो भी उनकी मैच्योर प्रॉब्लम्स हैं
उनको बाय फोर्स सॉल्व नहीं करेंगे। ऑल मेंबर्स स्टेट शैल बी मर्ली बॉन्ड ऑफर्स अनकंडीशनल सर्विसेज, माने अनकंडीशनल सर्विसेज में एज अ मिलिट्री एंड अदरवाइज टू यूएनओ टू प्रेजेंटिव एंड इनफोर्समेंट एक्शंस, माने क्या करेंगे, किसी भी प्रेजेंटिव माने किसी भी चीज का निवारण के लिए और पुनर्परिवर्तन करने के लिए सारे जो एक्शन होंगे, जो काम होंगे, वो अकॉर्डिंग टू यूएनए यानी यूनाइटेड स्टेट यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही किए जाएंगे। ओके, द मेंबर ऑफ यूएनओ माने जो भी हमारे यूएनओ के मेंबर्स होंगे, द मेंबर्स ऑफ द यूएनओ शैल सी दैट इवन नॉन मेंबर्स स्टेट वर्क फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, माने कोई भी मेंबर्स जो हमारे यूएनओ के मेंबर्स होंगे, सेल्सी माने को ये देखेंगे कोई भी ऐसा देश जो क्या है स्टेट माने जो यूएनओ का मेंबर्स नहीं है, वो पीस एंड सिक्योरिटी माने वो किसी भी तरह से ऐसा तो नहीं है कि हमारी सुरक्षा और शांति को भंग कर रहा है। ओके, नो मेंबर्स स्टेट शैल इंटरफियर द इंटरनेशनल अफेयर्स इन एनी अदर मेंबर्स स्टेट, माने कोई भी जो हमारे मेंबर्स है माने जो हमारे यूएनओ के मेंबर्स है, अदरवाइज जो हमारे यूएनओ के मेंबर्स नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल अफेयर्स माने जो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स है उनमें कोई भी इंटरनेशनल माने जो अफेयर्स है उनमें इंटरफेरेंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टुडे I have discussed about many topics of this chapter. First introduction, second origin of the UNA, and third aims of the United Nations. I hope you have understand. In next video I will discuss the other topics of this chapter.